अब अपन देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोन नियंत्रण की बात करते हैं। हार्मोन नियंत्रण, तो जो जनन तंत्र जो है, चाहे वो नर जनन तंत्र हो, वो चाहे मादा जनन तंत्र हो, किसके हार्मोन के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। तो हार्मोनल नियंत्रण की बात करेंगे यहाँ पर। तो जो हाइपोथैलेमस जो है, उस हाइपोथैलेमस के द्वारा GnRH जो है उसका स्त्रावण किया जाता है। और GnRH जो है वो किस पर काम करता है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग पर कार्य करता है। तो अगर नर उसकी बात करते हैं, नर जनन तंत्र या नर में हार्मोन नियंत्रण, तो नर जो है उसमें जनन तंत्र जो है उसका नियंत्रण कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। किसकी? हाइपोथैलेमस जो है, जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है। तो इस हाइपोथैलेमस के द्वारा एक हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है जिसको बोलते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है। उस रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा ये जो है ये किस पर काम करता है, पीयूष ग्रंथि पर। ये किस पर काम करेगा, पीयूष ग्रंथि के कौन से भाग पर, अग्रभाग पर। अग्रभाग, एडिनो हाइपोफाइसिस जो भाग होता है उस पर काम करता है, और ये अग्रभाग को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। और जैसे अग्रभाग को सक्रिय करता है, पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन, नर की बात कर रहे हैं तो नर में एक तो FSH हार्मोन का स्त्रावण किया जाएगा, और एक जो होता है वो होता है ICSH, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये दो हार्मोनों का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है नर के अंदर। तो ये जो है FSH जो है ये तो कहाँ काम करेगा, ये काम करता है जनन उपकला जो होता है। अगर बात करें ये जनन उपकला, और जनन उपकला में ये कोशिकाएं जो जर्मिनल एपिथीलियम होती हैं, ये क्या होती हैं, जर्मिनल एपिथीलियम। और जर्मिनल एपिथीलियम में भी कौन सी कोशिकाएं, जर्म सेल जो होती हैं उन पर कार्य करता है। कौन, ये। तो जनन उपकला जो है, उस जनन उपकला की कौन सी सेल, जर्म सेल जो होती हैं उन पर कौन कार्य करता है, FSH कार्य करता है। और इन जर्म सेल को क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, किसके लिए, शुक्राणु निर्माण के लिए। क्लियर। तो FSH जो हार्मोन किस पर काम कर रहा है, जर्म सेल पर काम कर रहा है। और जर्म सेल यहाँ पर शुक्राणु निर्माण के लिए क्या कर देता है, इसको प्रेरित करता है। उसके बाद में अगर देखते हैं ICSH की बात करते हैं, तो इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये किस पर कार्य करेगा, ये काम करेगा लीडिंग कोशिकाओं के ऊपर। किसके ऊपर, लीडिंग सेल्स। अगर तुमको याद हो तो लीडिंग कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या था, इंटरस्टिशियल सेल्स, है ना। तो ये लीडिंग कोशिकाओं पर क्या करेगा, कार्य करेगा। और लीडिंग कोशिकाओं के पर कार्य करके ये लीडिंग कोशिकाएं किसका स्त्रावण करने लग जाएगी, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसका स्त्रावण क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये जो लीडिंग कोशिकाएं किसका स्त्रावण करेगी, टेस्टोस्टेरोन जो है उसका स्त्रावण करती है। तो ये टेस्टोस्टेरोन जो ये क्या काम करता है, ये भी किसको प्रेरित करेगा, शुक्र जनन को। एक तो टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं तो शुक्र जनन जो है को प्रेरित करने का कार्य करता है। एक तो दूसरा अगर अपन बात करें, एक तो ये हो गया। दूसरी अगर बात करें तो नर के अंदर जो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण जो होते हैं उनको भी प्रेरित करने का कार्य कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन जो है यहाँ पर नर में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करता है।
गौण लैंगिक लक्षण जैसे आवाज का भारी होना, कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र जो हैं वहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाते हैं, बाल आ जाते हैं, या शरीर पर घने बालों का उपस्थित होना, जैसे चेस्ट पर बाल होना, दाढ़ी मूंछों का आना, ये सभी क्या है, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण है ना। उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन और काम क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन जो है, जो नर के अंदर जो सहायक जननांग है उनकी भी वृद्धि करने का कार्य करता है। सहायक जननांग, सहायक या ऐसे लिख सकते हैं अपन वृषण, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, अधिवृषण आदि की वृद्धि करवाता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन के मुख्य कार्य हैं। तो एक बार और देखते हैं। तो यहाँ पर नर जो है, नर में हार्मोनल नियंत्रण देखते हैं। तो यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है, जो मस्तिष्क में पाई जाती है, उसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, GnRH अर्थात गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसका स्त्रावण किया जाता है। और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये काम करती है पीयूष ग्रंथि जो है, और पीयूष ग्रंथि के भी कौन से भाग पर, अग्र भाग पर, जिसको क्या कहा जाता है, एडिनो हाइपोफाइसिस। और उस अग्र भाग से दो हार्मोन स्रावित होंगे, कौन कौन से, एक FSH और एक ICSH। कौन सा, FSH और ICSH। FSH हार्मोन जो है वो जनन उपकला जो होती है, जर्मिनल एपिथेलियम, कौन सी, शुक्रजनक नलिकाएं। तो शुक्रजनक नलिकाएं जो होती हैं, अगर अपन इसको दूसरी तरीके से यहाँ पर कार्य करें, ये काम करता है शुक्रजनक नलिकाओं पर। तो FSH जो है ये शुक्रजनक नलिका है, शुक्रजनक नलिका। और शुक्रजनक नलिका में भी कहाँ, जो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम जो है, यहाँ पर सर्टोली कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो ये जो जर्म कोशिकाएं हैं, जर्म सेल जिनको कहा जाता है, उन जर्म सेल पर कार्य करता है। और किसका निर्माण होता है, यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है। और जो ICSH हार्मोन जो होता है, ये काम करता है किसके ऊपर, लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, कहाँ पर, शुक्रजनक नलिका के बाहर की तरफ। तो उन पर कार्य करता है और उनको किसका स्त्रावण करवाता है, टेस्टोस्टेरोन का। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो क्या काम करता है, एक तो शुक्रजनन की क्रिया को प्रेरित करने का कार्य करता है, दूसरा क्या काम करता है, जो नर के अंदर जितने भी द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण जो होते हैं, जैसे आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना, सहायक जननांग जितने, जैसे वृषण, अधिवृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि, इन सभी का क्या करता है, विकास या वृद्धि करवाता है। तो ये था नर के अंदर हार्मोनल नियंत्रण। अगर अपन बात करते हैं किसकी, मादा की, तो मादा में हार्मोन नियंत्रण की बात करते हैं। तो मादा के अंदर क्या होगा, वही यहाँ तो यही होगा, जो हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस जो है उसके द्वारा किसका स्त्रावण किया जाएगा, GnRH का, GnRH जो है इसका स्त्रावण किया जाता है। और GnRH जो होता है ये किस पर काम करेगा, पीयूष ग्रंथि पर, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग पर। यहाँ तक तो सेम है, अग्रभाग पर कार्य करता है। और पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से यहाँ पर दो हार्मोनों का स्त्रावण किया जाता है। एक हार्मोन जो है, एक हार्मोन जो होता है ये होता है FSH, और एक हार्मोन जो होता है वो होता है LH। कौन सा, LH। FSH की बात करते हैं तो ये FSH जो है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कार्य करता है किस पर, पुट्टक कोशिकाओं पर। किस पर, पुट्टक कोशिकाओं पर। किस प्रकार ये करेगा, पुट्टक कोशिकाओं पर। और पुट्टक कोशिकाएं जो हैं अंडाणु
निर्माण के लिए क्या हो जाती है, प्रेरित होती है या उद्दीपित होती है, अर्थात प्राथमिक फॉलिकल का निर्माण होता है। और प्राथमिक फॉलिकल जो है वहां से किसका निर्माण होता है, परिपक्व ग्राफियन पुट्टक का निर्माण होता है। तो इन पुट्टक कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है, परिपक्व ग्राफियन पुट्टक या प्राथमिक पुट्टक का। और इन प्राथमिक पुट्टक कोशिकाएं जो होती हैं इनसे किसका, प्राथमिक पुट्टक से किसका स्त्रावण होगा, यहाँ पर एस्ट्रोजन का, एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या होता है, स्त्रावण किया जाता है। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो एस्ट्रोजन का क्या बन जाता है, ग्राफियन पुट्टक, परिपक्व ग्राफियन पुट्टक बनता है। और ये परिपक्व ग्राफियन पुट्टक से क्या होता है, अंडोत्सर्ग होगा। और अंडोत्सर्ग के बाद में क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये जो है ये यहाँ पर ये कार्पस ल्यूटियम पर कार्य करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम पर। और कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन से हार्मोन का स्त्रावण होगा, फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, किसका, प्रोजेस्टेरोन का। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये क्या काम करेगा, जो मादा के अंदर जो गौण लैंगिक लक्षण जो हैं, अर्थात आवाज का भारी होना, स्तन ग्रंथियों का विकसित होना, है ना, हिप भाग जो होता है उसका वृद्धि करना, तो ये सारे कौन काम करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किया जाता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम। LH की बात करते हैं, जैसे परिपक्व ग्राफियन पुट्टक बन जाता है ना। और परिपक्व ग्राफियन पुट्टक के बाद में क्या, जो द्वितीयक oocyte होता है, वो द्वितीयक oocyte कहाँ से, अंडाशय की भित्ति को भेदता हुआ ग्राफियन पुट्टक को तोड़ता हुआ कहाँ जाएगा, अंडवाहिनी में। और उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अंडोत्सर्ग। अर्थात यह है अंडोत्सर्ग करवाता है। तो अंडोत्सर्ग के द्वारा जो द्वितीयक oocyte जो है वो कहाँ जाता है, अंडवाहिनी में आ जाता है। और ये LH हार्मोन क्या करवाता, अंडोत्सर्ग करवाता है। क्लियर। तो ये जो है ये किसमें, मादा के अंदर क्या है, जो हार्मोनल नियंत्रण। इसके अलावा भी और होते हैं, वो आगे देखेंगे अपन। क्लियर। तो ये जो बेसिक बातें थी हार्मोन नियंत्रण की ये है। तो ये मादा में हार्मोन नियंत्रण है, ये नर के अंदर हार्मोनल नियंत्रण है। तो यहाँ पर दोनों में हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के द्वारा GN गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। और जो हाइपोथैलेमस जो GnRH वो पीयूष ग्रंथि के ऊपर कार्य करता है। और यहाँ पर दो हार्मोन, इसमें FSH और ICSH, और यहाँ पर FSH और LH हार्मोन का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। FSH जो है वो कहाँ काम करता है, शुक्रजनक नलिका पे। और ICSH कहाँ काम करता है, लीडिंग कोशिकाओं पर। यहाँ पर FSH कहाँ काम करता है, पुट्टक कोशिकाओं को अंडाणु निर्माण के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। और यहाँ साथ ही प्राथमिक जो पुट्टक बनता है उससे कौन से हार्मोन का, एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया। कार्पस ल्यूटियम जो है बनता है, कब बनता है कार्पस ल्यूटियम, जैसे अंडोत्सर्ग हो जाता है। अंडोत्सर्ग के बाद में जो पुट्टक कोशिकाएं जो हैं, जो आवरण जो है मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, जो आवरण जो एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण करता है, जिसे क्या कहा जाता है, कार्पस ल्यूटियम। और उस कार्पस ल्यूटियम के द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। और ये कार्पस ल्यूटियम जब तक बनी रहेगी तब तक अगर निषेचन हो जाता है तो भ्रूण जो है का विकसित होती रहेगी। अगर ये कार्पस ल्यूटियम किसी भी कारण से क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाता है बीच में, तो ये क्या हो जाता है, भ्रूण भी क्या हो जाता है, अपरिपक्व अवस्था में ही बाहर आ जाता है। क्लियर। तो ये था अपना हार्मोनल नियंत्रण। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में जो गैमेटोजेनेसिस, जो जनन की प्रावस्थाएं हैं, उस जनन की प्रावस्थाओं में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया, जिसमें अपन शुक्र जनन और अंड जनन के बारे में पढ़ें। क्लियर।